हमारे शास्त्रों में सब देवी और देवताओं को अनेक प्रकार का सम्मान दिया गया है, जिसमें हम श्री गणेश जी से ही सब देवों की पूजा शुरू करते हैं। जब हम इस बारे में सोचते हैं कि सबसे पहले गणेश जी को ही क्यों पूजा जाता है, जिनके लिए पौराणिक शास्त्र तर्क देते हैं, आइए जानते हैं। हम भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चौथ को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं, जिनके लिए 10 दिन तक श्री गणेश उत्सव मनाया जाता है। जो उत्सव अनंत चतुर्दशी को गणेश विसर्जन के साथ ही खत्म होता है। ये त्योहार हमारे धर्म के बड़े त्योहारों में शामिल है, जिसे चतुर्थी के दिन गणेश जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह उत्सव हर गली, घर और नगर में बड़ी धूमधाम से शुरू होता है, जिसमें बप्पा की अनेक रूप में सजी हुई प्रतिमाएं घरों, चौकों के पंडालों, बड़े बड़े हॉल और मंदिरों में लगाकर उत्सव मनाया जाता है। और यहाँ 10 दिन तक जागरण, कीर्तन, भजन, संध्या, कथा करके विधि विधान से गणेश जी की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया जाता है कि इन दिनों 10 दिन तक गणपति जी संसार में धरती पर ही विचरण करते हैं। जो सब श्रद्धालु भक्तों को अपनी असीम कृपा के फूलों से तृप्त करते हैं। इन दिनों बप्पा की भक्ति में लीन श्रद्धालु उनके स्वागत के लिए जी जान लगा देते हैं, जिसमें वे कोई कमी नहीं छोड़ते। लेकिन महाराष्ट्र में गणेश जी के उत्सव की धूम कुछ खास ही देखने को मिलती है, जहाँ बड़े पंडालों में श्री गणेश जी को सजाया जाता है और भक्तों की टोलियां दूर दूर से आकर बप्पा के दर्शन करती हैं। हमारे शास्त्रों में गणेश जी प्रथम पूज्य देव माने जाते हैं, जिसमें हर त्योहार, लग्न, शादी, विवाह और शुभ कार्यों में पूजा जाता है। यह मानते हैं कि उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि गणेश जी को हम ज्ञान, बुद्धि और सुख समृद्धि के देव मानते हैं। उनके आशीर्वाद से सारे कष्ट मिट जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आ जाती है। हर शुभ कार्य को शुरू करने से पहले गणपति बप्पा को ही ध्यान में रखा जाता है। पर इसकी क्या वजह है? गणेश जी महादेव और माता पार्वती के लाडले पुत्र हैं। उनकी प्रथम पूजा पौराणिक काल से ही चली आ रही है। माना जाता है कि एक बार सब देवताओं में विवाद हो रहा था कि सबसे पहले किस देवताओं को पूजा जाए, तो सब देव अपने को श्रेष्ठ बता रहे थे। लेकिन नारद जी ने यह देखा कि विवाद तो थम ही नहीं रहा है, तो नारद जी ने समस्या का हल निकालने के लिए महादेव के पास गए और सभी देवताओं को शिव जी के पास लेकर पहुँचे। तो महादेव ने विवाद को सुलझाने की एक योजना सोची, जिसमें देवता बात को सुनकर देवता अपने अपने वाहनों से ब्रह्मांड का चक्कर लगाने चल दिए, जिसमें स्पर्धा में श्री गणेश जी भी शामिल थे, जो अलग ही काम कर रहे थे। उन्होंने ब्रह्मांड का चक्कर नहीं लगाया, वे सिर्फ माता पार्वती और पिता महादेव जी के चारों तरफ 7 परिक्रमा लगाकर ही हाथ जोड़कर खड़े रहे। जब सब देव ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के बाद शिव जी के पास आए, तो गणेश जी सबसे पहले वहीं खड़े मिले, जिसके बाद महादेव जी ने श्री गणेश जी को ही विजेता घोषित किया, जिसे देखकर सब देवता हैरान हो गए कि हम ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आए, फिर भी गणेश जी को विजेता घोषित क्यों कर दिया। तो शिव जी ने सब देवताओं को गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता का स्थान मिल गया।